नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के नए संसद भवन के लोकार्पण और सेंगोल स्थापना का दायित्व पूरा कर दिया। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हालांकि कांग्रेस सहित करीब 19 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने बहिष्कार के साथ साथ कुछ ऐसा किया जिसकी काफी निंदा की जा रही है। जी हां, आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। बीजेपी ने आरजेडी के इस कदम को शर्मनाक और देश के सम्मान से खिलवाड़ बताया। शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं। इस वेशभूषा और सांस्कृतिक परंपरा की समेटे संतों ने नए संसद भवन के परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। ये लम्हा सत्ता और संस्कृति के संगम का उदाहरण बन गया। हवन और पूजा के बाद पीएम मोदी संतों के साथ सेंगोल लेकर सदन में पहुंचे। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की प्रेरणा और प्रतीक के तौर पर सेंगोल को पीएम मोदी ने तय स्थान पर स्थापित कर दिया। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, लेकिन कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दल इस भव्य और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए। उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बात सिर्फ बहिष्कार तक ही सीमित नहीं रही। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट के जरिए नए संसद की तुलना ताबूत से कर डाली। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर पोस्ट की गई और सवाल पूछा गया कि ये क्या है। आरजेडी अपने इस ट्वीट को लेकर खूब ट्रोल भी हो रही है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज बीजेपी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे बेहद शर्मनाक बताया और ट्वीट किया कि घोटालेबाजों की पार्टी आरजेडी ने आखिर आज अपना भविष्य बता दिया। बीजेपी ने आरजेडी के इस कदम को देश के सम्मान पर आघात बताया। पार्टी का कहना है कि ऐसा बोलना और सोचना लोकतंत्र की छाती में जख्म देने के बराबर है। जन जन गौरवान्वित है। जिस नई संसद में हम सभी भारतीयों की आत्मा बसती है, उस संसद को तुलना ताबूत से करना, इसका मतलब है कि इनकी अकल मारी गई है और अब जनता इनको सबक सिखाएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव में निसंदेह रूप से बहुत आपत्तिजनक है। नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक हर दृष्टि से ये आपत्तिजनक है। आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर कांग्रेस पुराना राग अलाप रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी सियासी दल अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर नई संसद के उद्घाटन में जिस तरह से राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दूर रखा गया, ये बेहद निंदनीय है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी दलित आदिवासी वर्ग को अछूत मानती है, इसलिए आदिवासी वर्ग की राष्ट्र प्रमुख तक को नए संसद के उद्घाटन से दूर रखा गया। इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों का अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्वारा ही होना था। भले ही विवादित ट्वीट पर आरजेडी को कांग्रेस का साथ मिल गया हो, लेकिन कुछ विरोधी भी आरजेडी के इस बयान से नाराज हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं, वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन संसद को ताबूत क्यों कह रहे हैं। बहरहाल विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि बहिष्कार और विरोध की राजनीति में भारत के संसद की तुलना ताबूत से करना कितना सही है। आखिर अब यही संसद है जहां जाने के लिए विपक्षी दल भी चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, मोदी से नफरत करते करते लोकतंत्र के मंदिर पर नेता पहुंच गए हैं और लोकतंत्र के मंदिर का यहां पर आखिर ताबूत बता दिया गया। किस तरह से देखें इस पूरे घटनाक्रम को?
बिल्कुल ऋतु, देखिए आज जिस तरीके से संसद भवन का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, वो पूरा देश इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का साक्षी बना है। लेकिन विपक्ष के दलों ने इसका विरोध किया था, उनकी अपनी आपत्ति थी। लेकिन जिस तरीके से जनता दल ने खास तौर पर जिस तरीके के अपने ट्विटर हैंडल पर जिस तरीके का फोटो शेयर किया है, उसी को लेकर अब ये पूरा का पूरा बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पे संसद भवन के साथ ही ताबूत की तस्वीर को शेयर किया और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी खासा बवाल मच गया है। बीजेपी ने इस तरह के फोटो शेयर करने पर अपनी निंदा जाहिर की है। खुद बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस जनता दल के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि यह सबसे ज़्यादा शर्मनाक है और आरजेडी ने एक तरीके से अपना भविष्य बता दिया है। तो वहीं कांग्रेस पूरी तरीके से बचाव में नजर आ रही है और नपी तुली भाषा में ही बयान दे रही है। सवाल इसी बात को लेकर है कि यदि आपका विरोध किसी तरीके का है तो वो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यदि इस तरीके की तस्वीरों को शेयर किया जाए और संसद भवन को ताबूत की तस्वीर के साथ तुलना करते हुए यदि उसको बताया जाए तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय कहा जा सकता है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। साफ तौर पर हर कोई, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो समाज सेवा के लिए, जनसेवा के लिए, संविधान के तहत काम करने के लिए सांसद चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में जाने का काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। लेकिन उसी संसद भवन को जिस तरीके से ताबूत की तस्वीर के साथ तुलना की गई है, उसकी चौतरफा निंदा एक तरीके से की जा रही है। वाकई निंदा की जा रही है। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, सबने देखा, सब साक्षी भी बने और जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, क्या और कोई कंपैरिजन करने को नहीं मिला था नेताजी को कि ताबूत से यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया? वाकई ऋतु, देखिए सवाल इसी बात को सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि विरोध करने का, आपत्ति दर्ज कराने के अपने तरीके हो सकते हैं, इसको लेकर कोई मनाही नहीं है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है, जिस तरीके की विवादित तस्वीर को सोशल मीडिया पर दिखाया गया है, वो बेहद शर्मनाक करने वाला है और इसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा निंदा की जा रही है, बल्कि कुछ विपक्षी दल भी इस पर ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि आरजेडी ने जिस तरीके से ताबूत के साथ संसद भवन की तुलना की है और उसके साथ जो फोटो शेयर किया है वो बेहद ही निंदनीय है और इसकी चौतरफा निंदा भी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी नेता जो है इस बयान की निंदा करते हुए नजर साफ तौर पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरजेडी के इस विवादित जो ट्विटर हैंडल पे जो पोस्ट डाली गई है उसको लेकर अब हर तरफ निंदा की जा रही है और इस बात को लेकर भी लोग नाराजगी जता रहे हैं कि देश की संसद का यदि ताबूत से तुलना की जाए तो उससे विपक्षी दल और खासतौर पर आरजेडी की सोच और उसकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन ऐतिहासिक है और सभी साक्षी बने आज के दिन के, पर आरजेडी नेता ने कंपैरिजन कर दिया है संसद भवन का ताबूत से, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का वो सबसे बड़ा मंदिर जहाँ लोकतंत्र की आत्मा है और यदि उस लोकतंत्र की आत्मा वाले पवित्र मंदिर की, जिससे हम सब भारतवासियों का भविष्य निर्धारित होता है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का वो भवन है और गर्व का विषय कि एक भारतीय प्रधानमंत्री ने, भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस स्वप्न को पूरा किया और अंग्रेजों की बनाई एक इमारत से आज हम भारतीयों की बनाई एक इमारत में है और उस पर राष्ट्रीय जनता दल जैसा घोटालेबाज दल यदि उसकी तुलना एक ताबूत से करे तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और सबसे बड़ी शर्म इस बात की है कि जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लोगों ने करी है, मुझे लगता है कि बहुत दुख का विषय। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यदि राष्ट्रीय जनता दल के विचार से सहमत हैं, हमारी संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले ऊर्जा के स्रोत को लेकर यदि इस प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद है। और यदि कांग्रेस आरजेडी के ट्वीट को रीट्वीट कर रही है तो ये कांग्रेस पार्टी के बौद्धिक दिवालियेपन को दर्शाता है। मैं मान सकता हूं कांग्रेस की मनोदशा की वो प्रतिपक्ष में संभवतः उनकी किसी विषयों को लेकर आपत्ति रही होगी, लेकिन जब ये सदन भारतीय जनता पार्टी की सदन है, ये सदन तो लोकसभा की सदन है ना, राज्यसभा की सदन है, ये सदन तो भारत के हर राजनीतिक दल की सदन है।
तो सदन की तुलना यदि कोई भी राजनीतिक दल ताबूत से करता है तो मेरा तो सुझाव ऐसा कि सारे राजनीतिक दलों को, जितने राजनीतिक दल हैं, सारे के सारे राजनीतिक दलों को इसका विरोध करना चाहिए। इसकी यदि तुलना हम वैचारिक आपातकाल से करें ऋतु जी तो गलत नहीं होगा। शर्म का विषय, इतना बौद्धिक दिवालीपन, ऐसा वैचारिक आपातकाल कि आप देश के संसद की तुलना यदि ताबूत से करें और कांग्रेस उसको रिट्वीट करे, मुझे लगता है कि आज बहुत दुर्भाग्य का दिन है कि इतनी घटिया स्तर की राजनीति, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विरोध राजनीतिक विषयों पर हो सकता है और देश हित के विषयों पर विरोध, देश की संसद की तुलना ताबूत से कांग्रेस रिट्वीट करे, बहुत शर्म का विषय ऋतु जी। भाषण देते देते आपको नहीं लगता ऐसा कि पंकज जी, भाषण देते देते नेता लोग अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं? जो मन में आया बस बोल दिया, ये नहीं सोचा कि आम जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा या हम किस वे में इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऋतु जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि जिस सदन में सेंगोल की स्थापना, उस राजदंड की स्थापना हुई हो, जिसके आधार पर भारत माँ भारती की स्वतंत्रता निर्धारित हुई हो, हमारी संस्कार और संस्कृति की पुनर्स्थापना की गई हो, हम सबको इस चीज को समझना होगा कि आज संस्कार संस्कृति सुरक्षित है तो हमारा समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है तो हम राजनीतिक व्यवस्था और हमारा देश सुरक्षित है। और यदि ऐसे सदन की तुलना जब सेंगोल जैसा पवित्र राजदंड स्थापित हो, जिसपे प्रभु श्री नंदी की मूर्ति है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, तमाम प्रकार के सकारात्मक वेद वाक्य लिखे हुए हैं, और उस जहां वो राजदंड स्थापित है उसकी तुलना यदि ताबूत से करें, निश्चित तौर पे आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी स्थिति आ गई कि आप विरोध में इस स्तर पर आ गए, आप भाषा और भाषा दोनों की मर्यादा भूल गए, आप देश के सदन की मर्यादा भूल गए, लोकतंत्र की मर्यादा भूल गए, देश के उन मतदाताओं की मर्यादा भूल गए जिन्होंने चुनकर जनता जी को भेजा। क्या सब कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है क्या? 150, 200, 250 लोग दूसरे भी हैं, 52 लोग कांग्रेस पार्टी के भी हैं, 15-20 लोग राष्ट्रीय जनता दल के भी हैं। उन सबकी क्या स्थिति है? क्या आप उस सदन को वैसा मानते हैं जैसा आरजेडी कह रही, जैसा कांग्रेस? पंकज जी, जवाब ले लेते हैं कि आरजेडी का आखिर विरोध किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा या समर्थन किया जा रहा है उनके बयान का? भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आज लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत से कंपेयर किया गया है आरजेडी द्वारा, किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्या समर्थन करते हैं? किसने क्या कहा है उससे कांग्रेस का क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी इस बात की हिमायती है कि राष्ट्रपति जो है इस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और जो है जब कोई संपदा देश को लोकार्पित की जा रही है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। इसमें आपत्तिजनक क्या है? आप बताइए कि जो है आज जब पूरे देश में ये प्रचारित किया गया कि आपने दलित को राष्ट्रपति बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, और उसका खूब ढिंढोरा पीटा, और जब शिलान्यास का मौका आया इतने बड़े भवन का, तो आप उसमें आपने कोविंद जी को नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? इसका कोई लॉजिक तो दीजिए देश को। फिर आपने ढिंढोरा पीटा के साथ जो है एक जनजाति समाज की महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया, ढोल पीट रहे हैं पिछले 6 महीने से, और जब आज इतने बड़े भवन के लोकार्पण का अवसर आ रहा है तो आप उसे मौका नहीं दे रहे, आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। इसका कोई लॉजिक दीजिए, देश को समझाइए क्यों किया आपने ऐसा। अगर एक पत्थर पर 2 नाम लिख जाते तो क्या हानि हो जाती? क्या इतिहास में जो है ये लिखा नहीं जाना चाहिए कि 2-2, 4-4 लोग मिलके किसी चीज का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास नहीं करते क्या? देश में हजारों कार्यक्रम होते हैं, और अगर इस तरह से ये चीज अगर इस कार्यक्रम में की गई है तो इसके पीछे तर्क देश को समझाना चाहिए, संदेश बताना चाहिए कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और ये जो सेंगोल वाली बात है, इससे बड़ी जो है कोई फर्जीकरण की बात नहीं है। ये एक मठ के पीठाधीश ने जो है जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था, ये जो है उसी पीठ ने उसको बनवाया था। इसको चोल राजवंश से जोड़ना और दुनिया भर की ये जो नकली थ्योरी चला के भारत को गुमराह करने की जो चेष्टाएं हैं, ये बड़ी अपने आप में बहुत छोटी चीजें हैं। ये जो है इसके उदाहरण है, इसके रिकॉर्ड्स हैं। इसकी जो है खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस के 11 अगस्त 1947 के अखबार में। अपन क्या देश में जो है, इतनी बड़े देश में 142 करोड़ का देश है जिसके आप जो है करता धरता है, वहां पर क्या जो है मिथ्या बातचीत करना आवश्यक है? मिथ्या बोल के देश को गुमराह करना आवश्यक है क्या? सत्य बोल के भी हो सकता है। बता दें कहाँ पर कि माउंटबेटन ने ये दिया था और ये सत्ता हस्तांतरण, और आपकी सत्ता हस्तांतरण की थ्योरी मान भी ली जाए तो आज कौन किसको सत्ता हस्तांतरण कर रहा है? आप कल भी राजा थे, आज भी राजा हैं। कौन किसको सत्ता ट्रांसफर कर रहा है? ये जो जुमलेबाजी चल रही है, ये किस लिए चल रही है? देश को भ्रम में डालने के लिए चल रही है। हम आज भी ये कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया को ये अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वो इसका उद्घाटन करती।
वो इस देश की सर्वोच्च शिखर नेता है। उनके आदेश से ही, उन्हीं की सील सिक्के से सारे आदेश निकलते हैं। प्रधानमंत्री जी भी जो आदेश निकालते हैं उसमें लिखा जाता है कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार, तो फिर ये अवसर उनका है, ये उनका अधिकार है। पंकज जी क्या कहेंगे, गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं आप पर। ऋतु जी, विषय कुछ और था, लेकिन मैं यदि इसी विषय पर बात करना है तो अब से कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में वहाँ की विधानसभा के भवन का उद्घाटन था। वहाँ भी अभी भी जनजाति वर्ग की एक हमारी राज्यपाल महोदय, उनका नाम है श्री सुश्री अनसुईया उइके, वो जनजाति वर्ग की थी। और उस विधान परिषद के विधान भवन का जो उद्घाटन किया, विधानसभा के भवन का उद्घाटन किया मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी जी क्या है जो उन्होंने उद्घाटन करने के लिए वहां पर गई। इसके पहले इंदिरा गांधी जी ने जब पार्लियामेंट की एनेक्सी बनी तो इंदिरा गांधी उद्घाटन करती हैं। पुस्तकालय की बात होती है तो राजीव गांधी जी करते हैं, तब भी तो लोग राष्ट्रपति थे। और हमें तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, मैं तो पूछूं कभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा की भवन का उद्घाटन करने श्रीमती सोनिया गांधी जी किन क्षमताओं में गई? क्यों वहाँ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी, उनके नाम की एक पट्टी उनके नाम की भी आ जाती? राज्यपाल को आपने नहीं बुलाया? यहाँ बड़ी जनजाति वर्ग की बातचीत कर रहे हैं, सब सोनिया कर रही है बातें, तो आप ही तीन ऑर्डर पीट रहे 6 महीने से जनजाति वर्ग की और एनएक्सी का उद्घाटन, एनएक्सी का लोकार्पण और इतने बड़े भवन का 27,000 करोड़ की हमारा लोकार्पण आपस में आज जनता है, पूछ रहे कोई तुलना है क्या? और आप ये बताइए सेंगोल की छोरी कहाँ से लाया? ये सेंगोल की छोरी आप कहाँ से लाए ये बताइए। आप ये कब माउंट बेटन ने आपको दिया बताइए आप इसका उत्तर। ये सेंगोल की झूठी कहानी कहाँ से लाए बताइए ना भाई साहब। कांग्रेस देश में लगाना चाहती है, ये सेंगोल की झूठी कहानी आप कहाँ से लाए ये भी बताइए देश को। संस्कृति से जुड़ा है, हर उस चीज पर बताइए आप ये सेंगोल की कथा कहाँ से लाए? विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी करने कैसे गई? आपसे निवेदन है कि आप ये सेंगोल की कथा बताइए देश को, आप ये कहाँ से लाए? ये इसका उत्तर सेंगोल की कथा कहाँ से लाए ये बताइए जरा। वो तो कुछ भी नहीं थी। आपका भूपेंद्र जी, आपका जुड़ने के लिए, अनुराग लगातार जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताबूत से संसद भवन की तुलना की गई है। आरजेडी के ट्वीट के बाद बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के अलग तर्क हैं, पर इस बयान पर जो है बीजेपी पूरी तरह से आहत है और कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया कि ये शर्मनाक है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है कि कुछ और कंपैरिजन किया जा सकता था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है, ऐसा कंपैरिजन करना गलत है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना है।